this is Kaveri Priyam. Welcome to the very first episode of Wellness Talks with Kaveri. You know, I'm super excited आप लोगों के साथ ये जर्नी शुरू करने के लिए because I have been really working on it and waiting for it because मैं आपसे one on one बात करना चाहती हूँ openly आपके सारे health issues, health challenges के बारे में और explore करना चाहती हूँ simple, natural और holistic तरीका जिनसे हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सके। तो आज हम डीप डेल्व नहीं करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, बट ओवरऑल एक ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम रोज स्ट्रगल कर रहे हैं साइलेंटली, मतलब ओवरऑल वेल बीइंग के बारे में। जैसे कि जो प्रॉब्लम्स जो हम आम मर्रा की जिंदगी में देखते हैं वो है फटीग, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव इश्यूज और भी बहुत सारी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर स्लीप। तो ओवरऑल इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं और बात यह है कि हम इन चीजों के बारे में इसलिए शुरू कर रहे हैं बात करना क्योंकि ये दिखती बड़ी आम और कॉमन सी है लेकिन होती बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिनको आम और कॉमन बोल के इग्नोर कर देते हैं कि हर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, हर कोई लेट सोता है, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमें और सोना है, हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई, बहुत थका थका फील होता है। तो ये सब इतना कॉमन है, सबको इन चीजों से फेस कर रहा है, गुजर रहा है। एंड बट द बात ये है जानने वाली कि क्या ये चीज वाकई नॉर्मल है या हमारी बॉडी सिग्नल कर रही है कि कुछ सीरियस होने वाला है या इट इज आस्किंग फॉर हेल्प। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीजें होती है तो हमें तो इग्नोर कर देते हैं, इनकी कोई दवाई भी नहीं होती। स्ट्रेस हो रहा है, चलो स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा सा कुछ फन कर लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, फैमिली के साथ आउटिंग कर लेते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल हमारी बॉडी को बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है ये जानना, इसकी जड़ तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी वेलनेस टॉक्स विद कावेरी के साथ। तो बेसिकली मैंने क्यों सोचा कि ये इन पे बात करना जरूरी है और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है हमारी लाइफ में। मैंने इससे शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही हूँ वो बाकी लोग भी कर रहे हैं और आई वॉज लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन डेस्परेटली, क्योंकि मेरे जो प्रोफेशन है वो ऐसी डिमांडिंग है जहाँ पे मुझे लेट आवर्स काम करना पड़ता है, थक जाती हूँ मैं, जल्दी उठना पड़ता है, लेट सो के जल्दी उठना पड़ता है। जब भी मैं उठती थी तो मुझे लगता था नहीं यार मुझे और सोना है, आई विश आई कुड स्लीप अ लिटिल मोर। एंड देन आई वाज लाइक कि क्यों ऐसा होता है, व्हाई डिस्पाइट स्लीपिंग फॉर गुड 6-8 आवर्स लगता था और सोना है। आई वांटेड टू नो कि क्या कमी है मेरी बॉडी में जिसकी वजह से मैं ऐसी चीजें फील कर रही हूँ। सिमिलर मुझे कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होता था, जहाँ पे मैं सोचती यार बाकियों को इतनी जल्दी चीजें याद हो जाती है, मुझे क्यों मैं इतनी डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ, मैं एक चीज पे फोकस क्यों नहीं करती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ तो काम पे ध्यान दूँ, बट तुरंत कोई मैसेज आता है फोन पे एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट चेकिंग माय फोन। तो फिर पता नहीं चलता था वो फोन पे कब घंटों निकल गए, तो वो फिर बाद में आता था ओ ये करना बाकी रह गया। तो ये सारी चीजें मैंने नोटिस किया, जो मैंने अपने दोस्तों से बात करना शुरू किया इन चीजों के बारे में, तो मुझे लगा यार वो लोग भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट हम कभी ऐसी बात नहीं करते बिकॉज वी आर सो मच इनटू सुपरफिशियल टॉक्स की क्या चल रहा है, पार्टी किया, वहां गए थे, सब एक दूसरे की हैपनिंग लाइफ को जानने में बिजी है, उनको इग्नोर करते हैं। तभी तो आजकल इतनी सारी न्यूज आ रही है बैक टू बैक, पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस दैट तो मैं बस इन चीजों की तह तक जाना चाहती थी एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन ऑल ऑफ दिस एंड दैट्स वेयर आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अ ब्रांड कॉल्ड हेल्दी बॉडी, जिसमें कि मैं हेल्दी स्नैकिंग और हेल्दी हर्बल ड्रिंकिंग की ऑप्शंस रखूं जिससे लोगों को हेल्प हो। और बेसिकली मेन मुद्दा तो ये था कि मुझे हेल्प हो। हेल्दी स्नैकिंग इसलिए बिकॉज एज यू नो कि हर सीन के बाद मुझे भूख लगती थी और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए होता था एंड आई यूज्ड टू लुक फॉर एंड और होता ये था कि जल्दी खाने के चक्कर में टाइम लिमिटेड है तो जो मिल रहा है मेरे सामने मैं बस खा ले रही थी। तो दैट्स व्हेयर आई रियलाइज्ड दिस इज नॉट हेल्पिंग मी एट ऑल बिकॉज जब मैं जड़ पे गई तो आई थॉट कि नहीं, जड़ तो है कि जड़ स्टार्ट्स फ्रॉम कि हम क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, कैसी लाइफस्टाइल है हमारी। तो वहां मैंने चेंजेस किए। आई स्टार्टेड टेकिंग रोस्टेड मखानास, घर में जो मखाना होते हैं उनको रोस्ट करके नमक और काली मिर्च डाल के वो मैं लेके जाने लगी। एंड मखानास आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इन टर्न्स हेल्प यू विद योर स्लीप ऑल्सो, वो आपको अच्छी नींद भी देता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है मखाना के। एंड
इट रियली हेल्प्ड मी बिकॉज तब मुझे गिल्ट नहीं होता था मखाना खा के, रोस्टेड मखानास खा के. दैट्स व्हाई आई थॉट दैट व्हाई नॉट bring it for the people I care about, people I love. तो ये एक आइडिया था. और दूसरा ये था कि हर्बल इन्फ्यूजन्स आउटसाइड कंट्री में, ये हर्बल इन्फ्यूजन सब लोग इतना लेते हैं और वो चीज उनको उनके पूरे सिस्टम में दिखती है. द वे दे लुक, द वे देयर एनर्जी प्रोजेक्शन इज, मतलब it's next level. And I was like, why are we Indians not like that? Because हम इतना कैफीन और इतना कॉफी, चाय, इन चीजों पे डिपेंडेंट है कि we have forgotten कि हमारे पास इतने हर्ब्स हैं हमारे एंशिएंट आयुर्वेदा में, जिनसे वो हर एक हर्ब एक रेमेडी के तौर पे हम यूज कर सकते हैं अपनी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. So that's where the whole idea of healthy body began. Anyways, keeping the healthy body idea aside, तो हम बात कर रहे थे अपने नॉर्मल स्ट्रगल्स के बारे में. आगे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. तो पहले प्रॉब्लम्स पे आते हैं. इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम हमेशा फुल ऑफ प्रेशर रहते हैं ऑल द टाइम. यू नो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए हैं, एंडलेस स्क्रीन टाइम हो गई है, स्क्रोलिंग हो गई है, इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स हो गए हैं, लेट नाइट तक जगे रहते हैं. एंड दैट कॉन्स्टेंट मेंटल स्ट्रेस रहता है कि हमें खुद से आगे बढ़ना है. वी पुश आवरसेल्व्स टू अचीव मोर, बट वी ऑफन फॉरगेट दैट जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, उसकी कुछ लिमिटेशंस है. दैट्स व्हाई इश्यूज जो जैसे OS, PCOD, एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, लो एनर्जी और पुअर कॉन्सेंट्रेशन, डाइजेशन, ये सब बढ़ रहा है. एंड नॉट जस्ट इन ओल्डर पीपल बट younger people also, and especially in young adults like us. It's almost like wellness has taken a backseat while everything else has taken the priority. मतलब हम बाकी सारी चीजों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बस अपनी हेल्थ को कहीं ना पीछे छोड़ देते हैं कि देखा जाएगा, कर लेंगे, खा लेंगे, अभी जो मिल रहा है खा लो. That sort of mindset. तो पहली चीज तो हमें अपनी mindset पे वर्क करना पड़ेगा. We have to be very particular about what we eat, when we eat and how we eat, how we make it. साइंस का क्या कहना है कि क्यों ये सारी चीजें होती है? हमें तो पता है कि ये सारी चीजें क्यों होती है, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो साइंस कहता है कि जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल्स है, जो हार्मोन्स है कॉर्टिसोल, वो शूट अप कर जाता है. हमारी जब डाइट इरेगुलर होती है तो इंसुलिन लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं हमारी बॉडी में, और जब हमारी जो स्लीप है वो कॉम्प्रोमाइज होती है तो हार्मोन्स लाइक मेलेटोनिन, सेरोटोनिन ये सफर करते हैं. ऑल ऑफ दीज छोटी छोटी इम्बैलेंसेस बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट वी डू इन आवर लाइव्स आर क्रिएटेड इन आवर बॉडी, और इन्हीं सब चीजों की वजह से हमारी एनर्जी, हमारा मूड, हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ सफर होती है. और ऊपर से हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नॉट टू फॉरगेट दैट. हम आजकल एक जगह पे बैठे रहते हैं जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट नहीं हो पाती, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम खेलते नहीं हैं. Generally we prefer playing video games, आजकल के बच्चे. So all of this, in addition to this, creates a perfect recipe for health crisis or health emergency. So now moving on to the next, कि क्यों ये सारी चीजें हमारी जनरेशन में इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है. Actually not just in our generation, ये सोचने वाली बात ये कि हमारे जनरेशन में भी ये चीजें हो रही है, जो छोटे छोटे बच्चे कमिंग जनरेशन है उनमें भी हो रही है. तो अनलाइक आवर पेरेंट्स जनरेशन, हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहाँ पे कांस्टेंट स्टिमुलेशन है, सोशल मीडिया है, लेट नाइट बिंज है, वॉचिंग है, इंस्टेंट फूड है, कॉफी आफ्टर कॉफी है, जो कीप आवरसेल्व्स अवेक एंड अलाइव. इट्स ऑल a part of a routine now, but this routine comes at a cost. जैसा कि मैंने बताया, that's why we are seeing more young people dealing with chronic fatigue, hormonal issues and stress disorders than ever before. About some common red flags that many of us ignore. मतलब हम कैसे ये realize करें कि we are one of the victim of all the above problems and struggles जो कि मैंने ऊपर बताया. तो पहला है कि feeling tired even after 7-8 hours of sleep. Most of us feel that, I'm sure. दूसरा है poor focus, brain fog जब हम काम कर रहे होते हैं. लड़कियों के बीच irregular periods, hormonal mood swings. हमें आजकल कांस्टेंट क्रेविंग्स होती है, खाने का मन करता है और खाने के बाद काफ़ी भरा भरा ब्लोटेड फील होता है, एंजाइटी होती है, इरिटेबिलिटी फील होती है विदाउट किसी रीज़न के. तो अगर आप इन सारी चीज़ों में येस में नॉट कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर अ विक्टिम ऑफ ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड योर बॉडी इज जेंटली टेलिंग यू टू पॉज एंड हील. बट सोल्यूशन है, ऐसा कुछ नहीं है किसी ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन नहीं है. अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में.
what I call as a ray of hope. Now, the good news is जो nature है, it has given us solutions for all the imbalance. हर चीज़ का एक solution जैसे कि मैंने बताया. हमारे ancestors rely करते थे आयुर्वेदा पे, simple herbal remedies पे to keep our body and mind balanced. जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास हर्ब्स है जैसे कि अश्वगंधा, ये हेल्प करता है स्ट्रेस रिड्यूस करने में. बट कितनों को पता है जैसे कि तुलसी एंड ग्रीन टी, तुलसी ग्रीन टी एक्चुअली इट एक्ट्स एज अ नेचुरल डिटॉक्सिफायर. शतावरी एक हर्ब है जो कि हेल्प करता है वुमेन को हार्मोनल साइकिल्स को इवन आउट करने में. इवन समथिंग एज सिंपल एज रिप्लेसिंग वन एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी और नॉर्मल चाय with a cup of herbal green tea can make a big difference over a period of time. And it's not about making huge changes overnight. It's about small mindful shifts that add up to bigger results. Many people focus on herbal infusions. जबकि हमारे स्क्रिप्चर में, हमारे आयुर्वेदा में मेंशन है कि अश्वगंधा और ब्राह्मरी दे हैव प्रूवन टू स्टेबलाइज कॉर्टिसोल एंड रिड्यूस एंजाइटी. हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, वो कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है. तो अगर हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली बाकी चीजें भी सिंक में आएंगी. उसी तरह तुलसी ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को सपोर्ट करता है टू रिस्टोर बैक द एनर्जी बैलेंस. उसी तरह ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ये दीज ऑल हैव बीन traditionally used to sharpen concentration and brain. उसके अलावा अगर हम lifestyle changes की बात करें तो I would suggest deep breathing, meditation. 10 minutes daily meditation lowers cortisols by 30%. ये हार्वर्ड और मेयो क्लिनिक की स्टडी बताती है. उसके अलावा I would monotasking क्या होता है? Focusing on one task till it is complete. उसके पहले you can't touch the phone unless and until you finish that task. This boosts your productivity by 40%. Also, brain foods like walnuts, flax seeds, herbal teas, as I said, infusions, brahmi ka, they all improve your memory. Take mindful breaks, like 1 घंटा continuously काम करने के बाद take 5 minutes of break, and in that break, please do not chit chatter and gossip, but focus on your breathe. Try to concentrate. And if you want to begin with all of this, have a herbal sip of green tea or a herbal blend. That would be the very first step to begin with in helping you support all your lifestyle changes. So, in the very first episode, I just wanted to talk to you about why wellness feels so difficult and why it is so important to talk about it openly. क्यों उसके बारे में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, and आजकल क्यों इतना जो कुछ भी हो रहा है हम सब उस चीज़ से क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. Environmental factors are one of them which I will maybe cover in the later on episodes. But हम next episode में deep dive करेंगे on problems like PCOS, fatigue, poor concentration से हम deeper बात करेंगे. आज हमने बहुत surface level पे बात की है और मैं herbal solutions बताऊंगी that actually work. Until then, take a pause, listen to your body, and remember, small mindful choices lead to big changes. So this is Kaveri signing off. See you in the next episode of Wellness Talks with Kaveri. Till then, stay tuned, stay healthy, and stay mindful.